सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जयपुर में नौकरी पर 1 और बाड़मेर में नौकरी करने पर मिलेंगे 5 अंक। नई तबादला नीति 2021 जिलों को बांटा 4 श्रेणियों में। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इस बार जो तबादले होंगे गोविंद सिंह डोटासरा के अनुसार वो तबादले हैं वो तबादला नीति के जरिए किए जाएंगे। नई तबादला नीति जारी होगी, उस तबादला नीति से ही तबादले किए जाएंगे। उसका जो ड्राफ्ट है वो लगातार तैयार हो रहा है। कई बड़ी खबर सामने आ रही है। हालांकि दोस्तों तबादलों पर अभी बैन लगा हुआ है, अभी तबादले नहीं होंगे, लेकिन जब भी होंगे वो तबादलों की नीति के जरिए ही होंगे। इसी के बीच में एक और तबादला नीति का जो ड्राफ्ट तैयार हो रहा है उसमें खबर आ रही है कि राज्य जिलों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है और अलग अलग जिलों को अलग अलग अंक प्रदान किए जाएंगे। जो डार्क जोन में है, अभी वर्तमान में डार्क जोन में प्रतिस्थापित है तो उनको 5 अंक दिए जाएंगे। इसी प्रकार अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग अंक निर्धारित किए गए हैं जो 1 से लगा के 5 तक दिए जाएंगे। पूरी बात करते हैं दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि जयपुर में नौकरी पर 1 और बाड़मेर में मिलेंगे 5 अंक। नई तबादला नीति के ड्राफ्ट के बाद पहली बार प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर निकलने की आस। राजधानी में नौकरी करने वाले शिक्षकों के बजाय दूर दराज क्षेत्रों में खासकर बाड़मेर, जैसलमेर और सीमावर्ती क्षेत्र में नौकरी करने वाले शिक्षकों की सेवा को खुद शिक्षा विभाग अहम मानता है। विभाग की ओर से प्रस्तावित तबादला नीति ड्राफ्ट में उनकी सेवा के 1 साल के 5 नंबर दिए जाएंगे। वहीं राजधानी जयपुर, अलवर, झुंझुनू जैसे क्षेत्रों में नौकरी के बदले 1 साल का 1 अंक ही मिलेगा। दुर्गम क्षेत्रों के लिए विशेष पात्रता अंक। दुर्गम क्षेत्रों के साथ ही विशेष पात्रता अंक भी दिए गए हैं, जिसमें विधवा, परित्यक्ता, एकल महिला, विकलांग आदि श्रेणियों के लिए अतिरिक्त अंक दिए गए हैं। वहीं वरिष्ठता के आधार पर भी अंक दिए गए हैं तथा इसमें 1 वर्ष की सेवा का आधा अंक जोड़ा जाएगा। पुरस्कृत शिक्षकों को भी अतिरिक्त अंक दिए गए हैं। 4 श्रेणियों में बांटे गए हैं जिले। प्रस्तावित तबादला नीति में राज्य के सभी जिलों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें 10 श्रेणी में बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बाणा और झालावाड़ जैसे जिले हैं वो रखे गए हैं। अब सद 4 श्रेणी में जिले बांटे गए हैं। पूरी बात करेंगे, साथ ही दिखाएंगे कि श्रेणी में कौन से जिले आते हैं, ब श्रेणी में कौन से आते हैं और स और द में कौन कौन से आते हैं। 15 दिन में मांगे सुझाव। आवेदक शिक्षकों को अलग अलग मापदंडों के आधार पर अंक दिए जाएंगे। इस पर 15 दिनों में जनता के सुझाव मांगे हैं। इसके बाद विभागीय अधिकारी सुझाव देंगे। अंत में मंत्रिमंडलीय उप समिति नीति को अंतिम रूप देगी। समिति की मोहर लगने के बाद इसे विधानसभा में पास भी करवाया जाएगा। 50 वर्ष से जो अधिक आयु के शिक्षक हैं उनको बालिका विद्यालय में नियुक्त करेंगे। यहाँ पे देखिए कि बालिका विद्यालय में पुरुष शिक्षक नियुक्त किए जाने के मामले में आयु सीमा निर्धारित की गई है। ऐसे स्कूलों में उन्हीं शिक्षकों को लगाया जाएगा जिन्हें 1 जुलाई को 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। अब बात करते हैं अंक जो बांटे गए हैं किन जिलों के लिए प्रतिवर्ष की सेवा पर कितने अंक मिलेंगे। जैसे जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू, अजमेर, दौसा, भरतपुर प्रतिवर्ष की सेवा पर उनको 1 अंक दिया जाएगा। इसी प्रकार टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, नागौर, पाली, जोधपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू यहाँ पर प्रतिवर्ष की सेवा पर 2 अंक दिए जाएंगे। इनको ब श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। इसी प्रकार जो स श्रेणी में है धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, रायसमंद और बीकानेर, इनको 3 अंक दिए जाएंगे। इसी प्रकार बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बारां और झालावाड़ जिलों में 5 अंक प्रतिवर्ष की सेवा पर दिए जाएंगे। तो साथियों ये थे तबादला नीति के मुख्य बिंदु जो मैंने आपको दिखाए। तबादला नीति में जो जिलों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है उनके बारे में भी हमने चर्चा की। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।